इस बीच पहली गेंद के ऊपर साफ बोल्ड कर दिया कप्तान को बैक टू द डगआउट का रास्ता दिखाया। निकुंज पटेल को पहली गेंद के ऊपर बोल्ड कर दिया। देखिए पिछले मुकाबले के अंदर हिट विकेट आउट हुए थे और इस मुकाबले में गिल्लियां बिखेर दी गई रघु हलपति की ओर से। पारी के पहले ओवर के अंदर देखिए बहुत ही बल्लेबाजी के अंदर बहुत ही बेड लक उनका नजर आया है। गेंदबाजी अच्छी की गई थी, 4 विकेटें पिछले मुकाबले के अंदर जरूर निकाली थी, लेकिन बल्लेबाजी में वो अपना लक नहीं आजमा पाए दोनों मुकाबलों के अंदर। गोल्डन डक के ऊपर वापस लौटना पड़ेगा। देखिए पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया है रघु हलपति ने और इस बीच बहुत ही बेहतरीन गेंद, खूबसूरत गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद वाइडिश चौकर, जिसके चलते गेंद रहेगी डॉट में शामिल। अच्छी शुरुआत हुई है। DP11 ने पहले टॉस जीता इस मुकाबले के लिए और पहले गेंदबाजी करने का फैसला और पहली गेंद के ऊपर रघु हलपति ने वो विकेट हासिल किया। इस बार देखिए बैट का बाहरी किनारा लगा है और गेंद चली जाएगी सीधा फाइनल के रीजन के ऊपर 4 रनों के लिए। देखिए ये भाग्यशाली भी रहे, बल्लेबाज के बैट का अंदरूनी हिस्सा लग गया, नहीं तो निश्चित रूप से ये भी बल्लेबाज बोल्ड होते होते बचे हैं। 4 के साथ अपना और अपनी टीम का अकाउंट ओपन किया है भाविक पटेल ने। इस बार पटकी हुई गेंद थी, ऑफ टेकर गेंद सीधे बल्ले से, फील्डर पीछा कर रहे गेंद का, बाउंड्री लाइन से पहले गेंद को रोक लिया गया। सिंगल के साथ फिलहाल स्ट्राइक रोटेट हुई है बोर्ड के ऊपर है, सिंगल के साथ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए पहली गेंद के ऊपर वापस लौटाया गया टीम के कप्तान निकुंज पटेल को, बोल्ड कर दिया गया रघु हलपति ने। पारी का ये पहला और अंतिम गेंद हल्के हाथों से डिफेंड किया गया, अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने की एक कोशिश। फिलहाल डॉट गेंद के साथ ओवर की होगी समाप्ति। पहले ओवर से आए 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए दूसरे एंड से अब सनी पटेल गेंदबाजी करेंगे। पारी का दूसरा और अपने स्पेल का पहला ओवर, पहली गेंद डॉट के रूप में शामिल हुई है। स्कोर इसी बीच रुका हुआ पारी का 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक टप्पा खाने के बाद हल्का सा उछाल वहां गेंद के ऊपर नजर आया, जिसके फलस्वरूप गेंद रहेगी डॉट में शामिल। लगातार 2 कंसेक्यूटिव डॉट इन और देखिए पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है, बोर्ड के ऊपर है मात्र 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत की है ये अपने स्पेल की सनी पटेल की ओर से, 2 गेंदों को डॉट में शामिल करने में सक्षम रहे हैं। इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला है काउ कॉर्नर के रीजन के ऊपर डीप में,
फील्डर कागू जब तक आए गेंद के ऊपर सिंगल आसानी के साथ वहां मिल जाएगा। सिंगल के साथ पारी का स्कोर अब बढ़ता हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए अभी तक भाविक पटेल की बात की जाए तो एक चौका लगा चुके हैं, 7 गेंदों का सामना किया है, 6 की निजों पर बल्लेबाजी हो रही है। और पिकल पटेल जो सलामी बल्लेबाज दिकुज पटेल के साथ आए थे, जिन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला है, एक गेंद जरूर खेली है, वो गेंद रहेगी डॉट में शामिल। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट जरूर किया गया था, खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, लेकिन देखिए अभी तक वो प्रॉपर शॉट सिलेक्शन किसी भी बल्लेबाज का अभी तक दिखा नहीं है। इस पारी के अंदर पारी का दूसरा ओवर है, लेकिन अभी जिस तरीके से कनेक्शन होना चाहिए वो अभी तक बल्लेबाज प्राप्त कर नहीं पाए हैं। इसके फलस्वरूप गेंद डॉट में शामिल ज्यादा रही है। इस बार फुल टॉस गेंद मिस कर गए। फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉल वाली गेंद होनी चाहिए थी, लेकिन बल्ले से वो गेंद टकराई भी नहीं, सीधा पैरों से वो गेंद टकराई। इसके फलस्वरूप एक और डॉट गेंद सनी पटेल की ओर से। और मिल जाएगा आखिरी गेंद के ऊपर चौका। 2 ओवर की समाप्ति, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और डाउन दी ग्राउंड शॉट खेला है सनी पटेल की, और सिंगल आसानी के साथ मिल जाएगा। ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ हुई है। देखिए कंटिन्यू गेंदबाजी की जा रही है राकू हलपति की ओर से। पारी के तीसरे ओवर के अंदर अपने स्पेल का ही अंतिम ओवर करते हुए पहले ओवर के अंदर जस्ट 5 रन कंसीडेड एंड 1 विकेट इन दिस ओवर। कप्तान ने कप्तान का विकेट हासिल किया था पहले ओवर की पहली गेंद के ऊपर। अब इस ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ, पारी का स्कोर है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए इंटरेस्टिंग की फील्ड की जमावट के साथ गेंदबाजी की जाए राकू हड़पति की ओर से। इस बार टॉप एज लगाए, विकेट कीपर नीचे आते हुए गेंद के ऊपर, और एक सिंपल सा कैच वहां पर कलेक्ट किया विकेट कीपर ने। ये लगने वाला दूसरे विकेट का बदन शिवशाही 11 को। देखिए इस बीच अच्छा कैच लिया गया विकेट कीपर बंटी की ओर से। पारी के तीसरे ओवर के अंदर दूसरे विकेट का हुआ है पतन, और दोनों विकेट शामिल की गई रक्कू हलपति की ओर से। देखिए कल राइजिंग स्टार व्यारा के लिए भी दोनों मुकाबलों के अंदर उन्होंने अपनी टीम को विजय हासिल करवाया था, जिसमें से पहले मुकाबले के अंदर वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, जिन्होंने 38 रन बनाए थे और 3 विकेटें भी निकाली गई थी। फिलहाल क्वालिफाई हो चुकी है उस रीजन के ऊपर राकू हड़पति की राइजिंग स्टार व्यारा। फिलहाल इस सीरीज के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर अभी तक अपील की जा रही है। देखिए उत्साह ज्यादा विश्वास कम वाली अपील थी, अपील को नकारा गया अंपायर सर की ओर से। इस बीच
गेंद को डॉट में शामिल किया गया। राकू गणपति की ओर से पारी का ये तीसरा ओवर, स्कोर बोर्ड के ऊपर 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ पहला इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला हार चुकी है DP11। यहाँ जरूरत है ये मुकाबला जीता जाए और आने वाले मुकाबले के लिए अपना स्थान सुनिश्चित किया जाए। इस बार पट की हुई गेंद जरूर थी, लेकिन क्विकर गेंद, गति में परिवर्तन, तेज तर्राट गेंद की गई, जिसके फलस्वरूप एक और गेंद रहेगी डॉट में शामिल। देखिए नए बल्लेबाज जब तक समझ पाए तब तक 2 गेंदे कर चुके हैं राकू गणपति। अच्छी गेंदबाजी का एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है बाकी गेंदबाजों के लिए राकू गणपति की ओर से। इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेलने की कोशिश, ऊंचाई मिली है, फील्डर इंटरेस्टेड है मिड विकेट के, लेकिन वो कैच ड्रॉप किया गया। आसान कैच था, गेंद के ऊपर आ चुके थे, लेकिन कैच वहां ड्रॉप हुआ है। एक जीवन दान मिला है ध्रुवीन पटेल को पारी के तीसरे ओवर के अंदर गोल्डन डक के ऊपर। देखिए स्पेल की अब अंतिम गेंद, आज बीच ऑन साइड के रीजन में स्ट्रोक खेला है, आगू की ओर गेंद गई है, जिससे पिछली गेंद के ऊपर वो ड्रॉप कैच हुआ। ओवर की होगी समाप्ति 3 के बाद 13 2 विकेटों के नुकसान पर। राकू का स्पेल फिलहाल हुआ है समाप्त। 2 ओवर के अंदर मात्र 8 रन कंसीड किए और 2 बहुमूल्य विकेट। कप्तान निकुंज पटेल और प्रिंकल पटेल दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को बैक टू द डगआउट का रास्ता दिखाया। देखिए नए गेंदबाज को शामिल कर लिया गया पारी के चौथे ओवर के अंदर। जैनम पटेल जिन्होंने 2 गेंदें की और 1 ही रन कंसीड किया अभी तक, एक नबी धुली गेंदबाजी। इस बार मिस टाइम हुआ है, फील्डर नीचे आते हुए कैच के लिए इस बार कैच कलेक्ट कर लेंगे। देखिए जो फील्डर का कैच पिछले ओवर के ये फील्डर राहत की सांस लेगी जिन्होंने ये कैच ड्रॉप किया था। फिलहाल तीसरे विकेट का हुआ है पतन 14 के निजी ओवर पर। देखिए नए गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताया गया और वो भरोसे के ऊपर खड़े उतरे हैं। पहले ओवर के अंदर अपनी टीम को सफलता दिलवाई है ध्रुवीन पटेल के रूप में। इस बार एक और पट की हुई गेंद, टॉप एज लगा है, गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग के रीजन के ऊपर। इस बार कोई गलती नहीं हुई, बैक टू बैक विकेट, 2 कंसेक्यूटिव विकेट इन 2 बॉल्स। प्रीतेश आए और प्रीतेश गए। चौथे विकेट का इस बीच पतन हुआ है 14 के निजी ओवर पर।
देखिए पूरी तरीके से बैकफुट के ऊपर धकेल दिया गया है शिवसाई 11 को डीपी 11 के गेंदबाजों ने, जहां टीम के कप्तान राकू हड़पति हो, सनी पटेल हो और अब जे इनम पटेल, सभी ने विकेट हासिल की है। इस बार पटकी हुई गेंद, ये खराब गेंद जिसका फायदा उठाया, सीधी गेंद, दर्शक दीर्घा गेंद 6 रनों के लिए, 6 के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है दर्पण ने और पारी का स्कोर क्विकली मूव करता हुआ 20 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ये खराब गेंद थी, गंदी गेंद थी, उसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने और 6 बटोरा। अंतिम गेंद इस बार ऑन साइड के रीजन में, हाई ह्यूज एंड सब ओवर डीप मिड विकेट रीजन, 6 बैक टू बैक सिक्सेस और ओवर की होगी समाप्ति 4 के बाद 26, 4 विकेटों के नुकसान पर। और कैच ड्रॉप किया गया, बैक टू बैक 2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं पिछले 2 ओवर के अंदर कागू की ओर से। ये भारी पड़ सकते हैं आने वाले ओवरों के अंदर। देखिए ऐसे फील्ड एफर्ट इस अहम मुकाबले के अंदर जो आपको जीत या हार से टूर्नामेंट से बाहर करवा सकता है, कुछ इस प्रकार का ये मुकाबला है। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद जरूर थी लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं, सीधी पैर से टकराई वो गेंद और गेंद रही डॉट में शामिल। नई गेंदबाज के रूप में अब शिव पटेल पारी के 5वें ओवर के अंदर। और फिर से एक और कैच। देखिए यहां से अब फील्डर को बदलना आवश्यकता बन चुकी है क्योंकि लगातार 3 कैचेस एक ही रीजन के अंदर। ये अच्छा कॉल भी है सनी पटेल की ओर से कि फील्डर चेंज किया जाए उस दिशा के अंदर। ये इस बार हल्का सा फंबल जरूर हुआ लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर कैच कलेक्ट किया। देखिए राकू हड़पति का दबाव फिलहाल फील्डरों के ऊपर साफ नजर आता हुआ, जहां कैच ड्रॉप हुएंगे उनकी निगाहें उसी ओर जाएगी। फिलहाल 5वें विकेट का पतन हुआ है 29 के निजी ओवर पर।
बस के रूप में केनिल पटेल 7वें स्थान के ऊपर उनको भेजा गया है। पारी के 5वें ओवर के अंदर शिव पटेल ने 1 विकेट हासिल किया। इस बार ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद सीधे बल्ले से स्ट्रोक जरूर खेला है। एक और मिसफील्ड वहां पर, और ये रनआउट की अपॉर्चुनिटी भी मिस हुई है। आसानी के साथ गेंद कलेक्ट कर लेते तो छठे विकेट का भी पतन हो सकता था रनआउट के रूप में। इस बीच अच्छी गेंद रही, अच्छी गेंद के साथ ओवर की होगी समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति 31 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आफ्टर 5 ओवर 31 रन लॉस ऑफ 5 विकेट। शिव साई 11। देखिए अब 18 गेंदें यहां से बची हैं, कितने तक पहुंच पाती है शिव साई 11 ये वक्त रहते पता चल जाएगा। लेकिन अच्छी गेंदबाजी निश्चित रूप से इस ओवर के अंदर शिव पटेल ने भी की है। देखिए सनी पटेल अब गेंदबाजी मार्ग के ऊपर नजर आएंगे आपको। पारी का दूसरा ओवर किया था और एक बेहतरीन ओवर रहा था, जस्ट 5 रन कंसीड किए थे। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर होंगे भाविक पटेल जो 12 गेंदों के अंदर फिलहाल 10 के निजी पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और साथ में केनिल पटेल 2 गेंदे 2 रन। देखिए एक लोअर स्ट्राइक रेट है, इसको बढ़ाना होगा यहां से। इस बार पटकी हुई गेंद टॉप एज लगा है, मिस टाइम है, और एक सेफ पेयर ऑफ हैंड्स शिव पटेल की ओर से एक आसान सा कैच कलेक्ट किया गया और छठे विकेट का इस बीच हुआ है पतन। देखिए अच्छा स्पेल अभी तक चलता हुआ सनी पटेल की ओर से, अपने स्पेल का ये अंतिम और पारी का छठा ओवर किया जा रहा है। इस बार पटकी हुई गेंद जरूर थी, लेकिन उछाल मिलता हुआ और गेंद ने बाहर की और काटा भी बदला। इसके फलस्वरूप गेंद रहेगी एक और डॉट में शामिल। स्कोर पारी का रुका हुआ 31 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। फिलहाल 6 के अंडर का करंट रन रेट चलता हुआ। प्रोडक्ट स्कोर की बात की जाए तो 45। एक और गेंद है शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, सुपर कवर के रीजन के ऊपर फील्डर मौजूद है, सिंगल यहां मिल जाएगा रियाजुल खलीफा को। देखिए तीसरी गेंद के ऊपर अपना अकाउंट ओपन किया है, अब स्ट्राइक के ऊपर होंगे
केनिल पटेल की जरूरत है यहां से, जो करंट रन रेट 5 5.5 के करीब चल रहा है उसको बढ़ाने की। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट जरूर किया गया था लेकिन असफल रहे, जिसके फलस्वरूप एक और डॉट गेंद रहेगी इस ओवर की। की गई वहां पर डीप थर्ड मैन के रीजन के ऊपर सिंगल वहां मिल जाएगा आसानी के साथ। एक अच्छे स्पेल की हुई है समाप्ति सनी पटेल की ओर से। 2 ओवर के अंदर जो 7 रन कंसीड किया और 1 विकेट भी शामिल किया। 6 ओवर की समाप्ति 33 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। आफ्टर 6 ओवर 33 रन 33 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। देखिए इस ओवर से आए मात्र 2 रन और 1 विकेट। ये रनआउट की अपॉर्चुनिटी थी, देखिए बैकअप कोई था नहीं वहां पर, इसके फलस्वरूप ओवर थ्रो के यहां मिल जाएगा 1 रन आसानी के साथ। ये एज लगा है, काफी मोटा किनारा, इसके फलस्वरूप एक और विकेट का पतन और तीसरे विकेट अपने स्पेल के अंदर शामिल किया है जीनम पटेल ने। फिर से एक और डीप में कैच गया है और आसान सा कैच कलेक्ट कर लेंगे। बैक टू बैक विकेट्स, 2 बैक टू बैक विकेट्स इन अ रो। हैट्रिक के ऊपर होंगे अब जीनम पटेल, चौथा विकेट शामिल किया अपने स्पेल के अंदर। और एक और हैट्रिक कंप्लीट कर ली गई है। इस सीजन की पहली हैट्रिक जाएगी ज़ैनब पटेल के नाम, जिन्होंने 3 गेंदों के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव बल्लेबाजों को बैक टू द डगआउट का रास्ता दिखाया और अपने इस सीजन की पहली हैट्रिक शामिल की है। और साथ ही 5 विकेट हॉल भी, देखिए हैट्रिक तो आई है, साथ में 5 पर भी लिया गया है ज़ैनब पटेल की ओर से। अभी भी गेंदें बची हैं, यहां से 1-2 विकेट और निकाल सकते हैं
दो गेंदें अभी भी उनके स्पेल के अंदर बची हैं। और इसी बीच 9 विकेट का पतन हो चुका है। माफ कीजिए, अब एक ही विकेट बचा है। 6 विकेट ले सकते हैं लेकिन। देखिए वीरल पटेल अब आखिरी बल्लेबाज के रूप में शिवसा 11 के लिए। ये रन आउट हो सकते थे। हाँ ना एक वक्त के लिए। लेकिन अब स्पेल की अंतिम गेंद रहेगी। 5 विकेटें निकाली गई 14 रन देकर। एक बेहतरीन स्पेल वहां पर जेएनएम पटेल की ओर से। हैट्रिक लेने वाले इस सीजन के पहले गेंदबाज बने हैं जेएनएम पटेल। ओ व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉल। देखिए बल्लेबाज को चकाया है यहां पर। देखिए सोचने के ऊपर मजबूर किया था। इस बीच ओवर की हुई है समाप्ति 7 के बाद 34 9 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी फील्ड की गई लेकिन फिलहाल रन के लिए मना कर दिया। देखिए अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं केनिल पटेल। पारी की अंतिम ओवर की 5 गेंदें जो बची है उसके ऊपर। इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला है। रन लेना नहीं चाहेंगे वहां पर। और एक और डॉट गेंद, लगातार 2 डॉट गेंदे। देखिए बड़े हिट की जरूरत है, वहां आ रही है डॉट गेंदे। इस बार हाँ में स्ट्रोक खेला है, ऊंचाई मिली है लेकिन दूरी नहीं। गेंदबाज शिव पटेल नीचे आते हुए और एक आसान सा कैच कलेक्ट कर लेंगे। इसमें 34 के निजी पर पारी समाप्त हुई है शिव सा 11 की। 10 विकेटें जा चुकी है। अब मुकाबला जीतने के लिए डीपी 11 को 35 बनाने हैं। एक आसान लक्ष्य होना चाहिए जल्द से जल्द। ऐसा लग रहा है मुकाबला समाप्त हो जाएगा। वन साइडेड मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है लेकिन ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी भी पासा पलट सकता है। फिलहाल डीपी 11 के कप्तान से निवेदन है कि जल्द से जल्द अपने सलामी बल्लेबाजों को ग्राउंड के ऊपर भेज दिया जाए।
जिस तरीके से पहली इनिंग की पहली गेंद के ऊपर विकेट आया था, उसी तरीके का दूसरी इनिंग की भी पहली गेंद के ऊपर विकेट आया है। धर्मेश पटेल को वापस लौटाया जा रहा है गोल्डन डक के ऊपर। शून्य के नीचे पर लगने वाला है पहला झटका। केनिल पटेल ने अपनी टीम को पहली गेंद के ऊपर ब्रेक थ्रू दिलवाया है। देखिए वन डाउन पोजीशन के ऊपर विशाल पटेल। बहुत ही जल्दी उनका आगमन हुआ है क्रीज के ऊपर। एक अच्छा स्ट्रोक खेला गया इनसाइड आउट स्ट्रोक का, लेकिन वो एलिवेशन दे नहीं पाए इस गेंद के ऊपर, जिसके फलस्वरूप सिंगल के साथ ही संतुष्ट करना पड़ेगा। शॉट अच्छा खेला था, लेकिन थोड़ी देर के लिए गेंद हवा में जरूर रही, लेकिन वो एलिवेशन न मिलने के चलते वो फील्डर की ओर से वो गेंद बाउंड्री लाइन से पहले रोक ली गई और सिंगल के साथ अपना और अपनी टीम का अकाउंट ओपन किया विशाल पटेल ने। एक रन एक विकेट के नुकसान पर अब बंटी ऑन स्ट्राइक होंगे। इस बार पटकी हुई गेंद जरूर थी, लेकिन चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, इसके फलस्वरूप गेंद रहेगी डॉट में शामिल। देखिए कभी कभी लो स्कोरिंग मुकाबले भी फंसते हैं। इस बार ना हो तो लेकिन हो सकता है, कई बार देखा गया है कि लो स्कोरिंग मुकाबले को एकदम इजीली ले लिया गया, वो मुकाबले फंस भी गए। इस बार एक और अच्छी गेंद, देखिए लगातार बीट किया जा रहा है गेंदबाज केनिल पटेल की ओर से बल्लेबाज बंटी को। इस बार स्ट्रोक खेला जा रहा है कवर के रीजन में, ऊपर स्वीपर कवर के रीजन में मिल जाएगा चौका। चौके साथ देखिए का अच्छा स्ट्रोक खेला गया इसी बीच और चौका मिल जाएगा इस गेंद के ऊपर। बंटी के बल्ले से निकलने वाले दूसरा चौका अपने 8 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर पहुंच चुके हैं। पहले ओवर की समाप्ति 9 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए पहले ओवर के अंदर विकेट जरूर आया धर्मेश पटेल के रूप में, लेकिन 9 रन भी आए। अब चाहिए मुकाबला जीतने के लिए मात्र 26 रन और गेंदें है 42। 42 गेंदों के अंदर चाहिए 26 रन। ऑन साइड के रीजन में वो गेंद गई, जब तक फील्डर फील करे थ्रो किया जाए। विकेट कीपर इनके ऊपर सिंगल आसानी के साथ, सिंगल के साथ अब डबल डिजिट के अंदर स्कोर पहुंचता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 25 चाहिए। देखिए पार्टनरशिप हुई है 10 रनों की दोनों ही बल्लेबाजों के भी 6 गेंदों के अंदर। इस बार तेजी के साथ गेंद की गई, लेकिन जितनी तेजी से गेंद की गई उतनी तेजी के साथ वो स्ट्रोक खेला गया और सीधा लॉन्ग ऑन के रीजन के ऊपर 6 रन। एक अच्छा टाइमिंग, एक अच्छा प्लेसमेंट बंटी की ओर से और अब स्कोर क्विकली मूव करता हुआ 16 रन। देखिए 5 गेंदों के अंदर 14 बना चुके हैं बंटी, 2 चौके और 1 सिक्स शामिल अपनी पारी के अंदर। इस बार देखिए हल्के हाथों से स्टीयर कर दिया गया है वहां पर कवर के रीजन के ऊपर। डीप बाउंड्री लाइन से फील्डर आकर जब तक फील्ड करे सिंगल आसानी के साथ। अब 17 बने हैं, चाहिए 18 मुकाबला जीतने के लिए।
इस बार आउट कर दिया, सॉफ्ट बॉल, यू मिस, आई डेफिनेटली हिट। कुछ इसी प्रकार की गेंद थी ध्रुवीन पटेल की ओर से। 8 रन जरूर आए लेकिन एक विकेट भी लेकर आए। देखिए अब नए बल्लेबाज के रूप में शिव पटेल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर। देखिए 17 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 17 पे खतरा हुआ है। क्या एक और खतरा हो सकता था? तेजी के साथ गेंद जरूर की गई थी और स्टंप के बहुत करीब से वो गेंद गुजरी। देखिए 17 पे एक और खतरा हुआ है। मैंने पहले ही कहा ये क्रिकेट के अंदर कुछ एक अनोखे नंबर है जिसके ऊपर जितना जल्दी वो स्कोर बोर्ड को हटाया जाए उतना बेहतर रहता है। ये तीसरे विकेट का भी पतन हुआ है अब 17 के निजी योग पर। देखिए 17 के ऊपर 1 थी, 17 के ऊपर 2, अब 17 के ऊपर 3। दो ओवर की समाप्ति, 17 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अब नए बल्लेबाज के रूप में फिलहाल दीपेन पटेल। इस बार फुल टॉस गेंद थी, स्टंप के ऊपर गेंद थी, सीधी गेंद पैरों से टकराई, इसका फलस्वरूप गेंद रही डॉट में शामिल। तीसरे ओवर की शुरुआत हुई है डॉट गेंद के साथ। बाने वाली 35 गेंदें, रन चाहिए 18। इस बार क्रॉस बैट स्ट्रोक का घुटना टेक सिक्सर देख, कुछ इसी प्रकार का शॉट खेला गया बंटी की ओर से और सीधी गेंद को दर्शक दीर्घा में भेजा। 6 के साथ पारी का स्कोर भी बढ़ता हुआ 23 रन। अब मुकाबला जीतने के लिए चाहिए 2 हिट अवे फ्रॉम द विक्ट्री, 2 सिक्सेस नीडेड, 12 रन की जरूरत डीपी 11 को। इस बार ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद हल्के हाथों से खेला गया वो स्ट्रोक वाइडिस लॉन्ग ऑफ के रीजन के ऊपर सिंगल आसानी के साथ वहां मिल जाएगा। अब चाहिए 11 मुकाबला जीतने के लिए। इस बार क्रॉस बैट स्ट्रोक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला गया इसी बीच और मिल जाएगा इस गेंद के ऊपर भी 6। अब चाहिए मात्र 5 रन। 31 गेंदें ओवर की अंतिम गेंद है। मौका भी एक बड़ा स्ट्रोक खेलकर मैच को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। क्या सोच होगी वहां पर दीपेन पटेल की, ज्यादा मायने रखती है।
हवा में ये गेंद फील्डर से दूर रह जाएगी। वो गेंद सिंगल तो आसानी के साथ मिल जाएगा, दूसरे का प्रयास है, और वाइड स्ट्रोक के चलते दूसरा भी आसानी के साथ पूरा हुआ। फिलहाल ओवर की हुई है समाप्ति। अब चाहिए मुकाबला जीतने के लिए मात्र 3 रन। अब 2 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। ये किनारा लगा है, आवाज आई है, इसके फलस्वरूप एक और विकेट का यहाँ होगा पतन। चौथे विकेट का पतन है। रन चाहिए अब मात्र 2। इस बार तेजी के साथ गेंद जरूर की गई थी, हल्के हाथों से सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ वो स्ट्रोक स्वीपर कवर के रीजन में आसानी के साथ सिंगल मिल जाएगा। अब स्कोर ऑन लेवल 27 गेंदे, रन चाहिए एक। बंटी पटेल के बल्ले से निकलेगा क्या ये विनिंग स्ट्रोक? ये अच्छी गेंद थी, उसके ऊपर पूरी तरीके से सम्मान देकर शॉट खेला गया और मुकाबला जीत लिया गया एक आसानी के साथ। अब अंतिम मुकाबला इस लीग स्टेज का बाकी है। देखिए 3 टीमें अब तक पहुंच चुकी है सेमीफाइनल प्लेऑफ्स के लिए। अब चौथी टीम के लिए इंतजार रहेगा, जहां डीपी 11 और परिश्रम 11 ये दोनों टीमों के बीच मुकाबला